हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। और ये है आज का हमारा वोकैब लेक्चर 6। वोकैब लेक्चर 6 में हम 4 सिनोनिम्स करेंगे, 2 फ्रेजल वर्ब्स करेंगे और एक ग्रामर का रूल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। तो आप इस लेक्चर में बने रहिए। और जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे हमारे मतलब 7th ऑनवर्ड्स, वोकैब लेक्चर 7th, उसमें हम कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस और कुछ नई चीज़ें भी ऐड करेंगे ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप इंग्लिश का एग्ज़ाम ले रहे हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है हीडियस। सो हीडियस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है भयंकर। सो आप इसको शॉकिंग कह सकते हो, फ्राइटफुल कह सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके का शॉक लगना, कोई चीज़ सडन होना और कोई चीज़ बड़े पैमाने पे होना, भयंकर होना, या उसको हम हीडियस कह सकते हैं। कभी कभी इंग्लिश मीनिंग में इसको अगली के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। मतलब कोई चीज़ बहुत ही बदसूरत हो, देखने में भयंकर हो, सो उसके भी तौर पे हम इसको कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ किया जाता है। तो ये आप वर्ड्स ध्यान रखें। सो इससे जो सेंटेंस हमने बनाया है, यू कैन सी राहुल सॉ अ हीडियस साइट। सॉ सी का पास्ट टेंस है। सो राहुल सॉ अ हीडियस साइट एंड गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डर जाना, ठीक है। सो राहुल ने एक भयंकर दृश्य, साइट मतलब दृश्य, देखा और वह डर गया। सो एक सेंटेंस मैंने बनाया है, आप भी एक सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट जो वर्ड है आज का हमारा वो है ल्यूशियस। ये वर्ड मैंने द हिंदू से लिया है, 3 दिन पहले ये वर्ड द हिंदू में आया था। और इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है स्वाद, जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो, जिसको हम नॉर्मल भाषा में टेस्टी बोलते हैं, तो हिंदी में आपको सुस्वाद भी बोल सकते हो। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है पैलेटेबल एंड डिलीशियस। सो डिलीशियस से तो हम काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं, पर पैलेटेबल जो वर्ड है वो कम यूज़ होता है, इसीलिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो ल्यूशियस का मतलब होता है स्वाद या टेस्टी या पैलेटेबल। सो इससे सेंटेंस हमने बनाया है, आप देखो। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, आई वॉज फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब किस्मत वाला था। टू गेट अ लूशियस डिनर मतलब पिछले रात मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को इतना टेस्टी डिनर मिला। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। आप भी एक सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है रेस्काइंड या रेस्किंड। सो इसका मतलब होता है रद्द कर देना। सो आजकल ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से हर चीज़ रद्द हो रही है, कैंसिल हो रही है। इसीलिए ये वर्ड भी द हिंदू में रिपोर्ट हुआ था, रेस्किंड। और इसका जो सिनोनिम है इंग्लिश का वो है एनल या फिर एब्रोगेट। सो बहुत लोग नोटिस लिखते हैं तो उन लोगों को एनल वर्ड पता होगा और या एब्रोगेट पता होगा। नहीं पता है तो हम ये दोनों वर्ड्स यहाँ से सीख सकते हैं, एब्रोगेट एंड एनल। और रेस्किंड, इन सभी का मतलब होता है रद्द कर देना। सो रद्द मतलब कैंसिल कर देना, कुछ टाइम के लिए कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो उसको मीटिंग कैंसिल कर देना, या कोई चीज़ का इवेंट है, कोई फंक्शन है, उसको कैंसिल कर देना। सेंटेंस हमने बनाया, आप देखो। ऑल कॉलेजेस रेस्किंडेड द एग्ज़ाम ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडमिक। सो आप समझ ही गए होंगे कि सारे कॉलेजेस ने एग्ज़ाम रद्द कर दिए कोरोना वायरस पैंडमिक के वजह से। सो हमने वर्ड यूज़ किया रेस्किंडेड। और जो हमारा लास्ट वर्ड है सिनोनिम का आज है वो है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। ये भी वर्ड हमने द हिंदू से लिया है। सो द हिंदू से इसलिए लिया है क्योंकि द हिंदू में जो वर्ड्स रिपोर्ट होते हैं वही ज़्यादातर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिनोनिम्स के थ्रू पूछे जाते हैं, इसीलिए। सो वर्ड है हमारा एब्ज्योर और उसका मतलब है त्यागना। सो त्यागने का मतलब आप इंग्लिश में ले सकते हो फोरसेक या रिनाउंस। सो ये रिनाउंस वर्ड आपने हिस्ट्री में बड़ा सुना होगा, जब आप बुद्धा या महावीरा की कहानी सुनते हैं तो उन्होंने अपने जो घर है, अपनी लाइफ जो है, अपनी फैमिली जो है, उसको त्याग दिया था, रिनाउंस कर दिया था, फोरसेक कर दिया था, एब्ज्योर कर दिया था। सो उसी से हमने सेंटेंस बनाया है, बुद्धा एब्ज्योर्ड हिज फैमिली फॉर एनलाइटनमेंट। सो बुद्धा ने एब्ज्योर किया, एब्ज्योर मतलब त्याग दिया, किसको त्याग दिया? अपनी फैमिली को। किस लिए? एनलाइटनमेंट मतलब मोक्ष पाने के लिए, ठीक है। आप भी एक सेंटेंस बना के ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सो आज के ये जो हमारे 4 वर्ड्स थे, पहला वर्ड है हमारा एब्ज्योर और इसका मतलब है त्यागना। उसके बाद हमने एक वर्ड किया हीडियस, और जो हमने नेक्स्ट वर्ड किया वो था रेस्काइंड, एंड देन ल्यूशियस। ल्यूशियस का मतलब स्वाद या टेस्टी, रेस्काइंड का मतलब रद्द कर देना, हीडियस का मतलब भयंकर और एब्ज्योर का मतलब त्यागना। ओके,
आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेजल वर्ब्स का। सो आज हमने एक फ्रेजल वर्ब लिया है जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, लुकअप। सो बहुत लोग, जो लोग अंग्रेज़ी से वाकिफ़ नहीं हैं या अंग्रेज़ी में वीक हैं या कम पढ़ते हैं, उन लोगों को लुकअप का मतलब ऐसा लगता है कि ऊपर देखो, लेकिन लुकअप का मतलब ऊपर देखना नहीं है। जब आप ये दोनों वर्ड्स लुक एंड अप को साथ में लेते हैं तो इसका मतलब बदल जाता है, और इसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ को ढूंढना या किसी चीज़ को खोज निकालना। जैसे मैंने आपको बोला कि इस बुक में इस चीज़ को ढूंढ के बताओ, तो मैं आपको बोलूँगी लुक फॉर द वर्ड इन द बुक। ठीक है, सो सेंटेंस भी हमने बनाया है इससे। देखिए, द टीचर लुक्ड अप इन द बुक फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग टू रीड। सो टीचर ने कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढा बुक के अंदर पढ़ने के लिए। सो यहाँ पे जो हमारा लुकअप का मीनिंग है वो है टू सर्च, या फिर खोजना या फिर ढूंढना, और ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है बुक्स में किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। सो लुकअप का मतलब है खोजना। जब आप लुक और अप दोनों को साथ में ले रहे हैं तो लुकअप का मतलब है खोजना। ओके, इसीलिए हम इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट का आज का जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है पुट डाउन। ओके, अगेन बहुत लोग सोचते हैं कि पुट डाउन का मतलब है रख देना, नीचे रख देना। वो जब पुट डाउन आप बोलते हो तो वो फ्रेजल वर्ब नहीं होता है। पुट और डाउन दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं जब आपका मतलब है कि इसको नीचे रख दो। लेकिन जब इन दोनों वर्ड्स को हम इकट्ठा बोलेंगे पुट डाउन, सो इसका मतलब है अपमानित करना। ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को हर्ट करना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, अपमानित करना, इसको बोलते हैं पुट डाउन। ओके, ज़्यादातर ये इंसल्ट के लिए या किसी को ख़राब फील करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे सेंटेंस हम देख सकते हैं, आई वॉज पुट डाउन बाई माई बॉस इन द ऑफिस। ओके, सो मुझे मेरे बॉस के द्वारा अपमानित किया गया ऑफिस में। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, आई वॉज पुट डाउन बाई माई बॉस इन द ऑफिस। ठीक है, सो आज के ये दो फ्रेजल वर्ब्स हैं। और हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है ग्रामर रूल। सो आज का जो ग्रामर रूल है वो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड। और प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक सब करते हैं वो है इन और इनटू में डिफरेंस। कहीं इन लगता है, कहीं इनटू लगता है, लेकिन बिना रूल जाने आप इनका इस्तेमाल करते हो, और एग्जामिनेशन में काफ़ी जो प्रेपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ रॉन्ग कर देते हैं हम। सो आज हम इसका मतलब समझेंगे। सो इन जब भी आप लगाओ, देखो एक तो इन टाइम कॉनोटेशन के लिए लगता है, जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1992। ठीक है, सो 1992 में मेरा जन्म हुआ था, तो इन, वहाँ इन लगा। लेकिन जब हम इन और इनटू का डिफरेंस कर रहे हैं तो इन और इनटू का डिफरेंस कब समझ में आता है हमें, जब आप इन किसी लोकेशन के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, और इनटू हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई मूवमेंट नज़र आए, या कोई मोशन नज़र आए, या फिर कोई कंटिन्यूटी नज़र आए, वो काम हो रहा है, वो चल रहा है, उसमें कोई मोशन नज़र आए। ठीक है, तब। और लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इन, और किसी मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए या कंटिन्यूटी के लिए हम यूज़ करते हैं इनटू। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई स्वैम इन द लेक। स्विम का पास्ट टेंस है ये, स्वैम। आई स्वैम इन द लेक का मतलब मैं लेक में तैरा था। सो कहाँ तैरा था, वो एक लोकेशन है, इसीलिए लोकेशन के लिए हमने यूज़ किया इन। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, आई वॉकड इन टू द पब। सो जब हम वॉक कर रहे हैं तो उसमें एक मोशन है, मैंने पब के अंदर गया, वॉक किया, तो वहाँ जब मोशन है तब हमने लगाया इनटू। आप मुझसे ये भी कह सकते हो कि स्विम भी तो एक मोशन है, लेकिन स्विम जो मोशन है वो कहाँ हो रहा है, इसके लिए इन लगाया गया है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है वो वर्ब और नाउन को जोड़ता है, एक मीनिंग देता है। सो हमारा वर्ब जो है स्विम, वो कहाँ किया गया है, इसका मतलब में इन है। लेकिन वॉक इनटू द पब, पब के अंदर चल के गया, सो थोड़ा सा मीनिंग अलग है, मोशन अलग है, इसलिए हमने इनटू लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, लुक इन द कबर्ड। लुक इन द कबर्ड मतलब कबर्ड में देखिए। और मोशन में शी ड्रोव इनटू द सिटी, उन्होंने ड्राइव किया सिटी के अंदर। ठीक है, सो सिटी के अंदर ड्राइव किया, तो ड्राइव में एक मोशन हमें नज़र आता है, एक चेंजिंग नज़र आती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना नज़र आता है। तो जब ये मूवमेंट है, कोई चेंजिंग है, कोई मोशन है, तो तब हम लगाते हैं इनटू। और नहीं है, लोकेशन वाइज बात कर रहे हैं, तो तब हम लगाएंगे इन। आप भी कुछ ऐसे डिफरेंस वाले सेंटेंसेस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे प्लीज़ इसको बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनटू का एक और यूज़ है,
जब भी कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है मतलब बदल जाती है, वही चीज़ किसी एक स्टेट में थी और आज किसी दूसरे स्टेट में बदल गई। जैसे मैंने आपको वुड का पीस दिया और आपने उसको टेबल में तब्दील कर दिया, तो वही वुड के पीस को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे आप किसी कुक को चावल देते हो और वो उसी चावल को बिरयानी में बदल देता है, तो वो उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, उसका स्टेट जो है वो चेंज कर दिया। सो ऐसे जब स्टेट चेंज होते हैं, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब भी हम इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया, देखिए, द कैटरपिलर चेंज्ड इनटू अ बटरफ्लाई एंड लेफ्ट इट्स कोकून बिहाइंड। सो एक कैटरपिलर जो है जब वो बड़ा होता है तो बटरफ्लाई में बदल जाता है। सो हमने क्या लिखा, चेंज्ड इनटू बटरफ्लाई। दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, द फ्रूट्स कैन बी चेंज्ड इनटू जैम। सो जो फ्रूट्स हैं, हमारे फल हैं, उनको हम जैम में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो चेंज्ड इनटू जैम। दूसरा देखो, बीजेपी केम इनटू पावर इन 2014। सो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन वो पावर में तब्दील हो गई, तो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया, इसीलिए हमने लिखा इनटू। सो बीजेपी केम इनटू पावर इन 2014। सो मेरे ख्याल से ये तो दो रूल्स हैं इनटू के लिए, ये आप समझ गए होंगे। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर एग्जांपल्स लिख के बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड ये सारे काफ़ी काम आएंगे आपको टू लर्न इंग्लिश। और बने रहिए, आगे और भी इस तरीके के लेक्चर्स आने वाले हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।